आज का लॉकअप का एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग था। बहुत सारी चीजें हुई, उतार चढ़ाव, लॉट मेनी थिंग्स। आज तो टीम भी बदल गई और एक बहुत बड़ा ट्विस्ट जो है आते हुए इन लोगों की तरफ बढ़ता हुआ नजर आने वाला है। कंगना क्या कुछ कमाल करती है आज के एपिसोड में, क्या होगा, किस तरीके से डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं और टीम बदलने के बाद क्या कुछ चीजें एक्सपीरियंस करने वाला है ये कैदी, आज इसके बारे में बात जरूर करेंगे। देख रहे हैं आप फीफा फूज, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी करनिक। वेल गाइस, सबसे पहले लेट मी टेल यू कि आज के एपिसोड में स्टार्ट में ही मुनव्वर एंड पायल के बीच जो है लड़ाई झगड़ा हुआ, बाहर की चीजें निकली, किस तरीके से उन्होंने जो वीडियो बनाया था उसके ऊपर पायल ने बात करी एंड कहा कि ही डेफिनेटली डिजर्व्स टू बी इन द रियल जेल फॉर वट एवर ही हैज सेड। इवन सिद्धार्थ भी इस साइड में पायल के ही साइड से खड़ा रहा एंड मुनव्वर अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ज़्यादातर डिफेंड नहीं कर पाए। मुनव्वर को केवी ने ये तक कह दिया कि ही इज़ अ हाइना, नोच खाएगा किसी को भी गेम में आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पे उसके लिए कोई भी उसका सगा नहीं है। अब यहाँ पे जो है इन लोगों की लड़ाई चल रही थी। सारा को कुछ चीज़ें मुनव्वर ने कही थी जिसके बारे में सिद्धार्थ कह रहे थे कि तुम यहाँ पे नौकर हो क्या, तुम यहाँ पे नौकर बनने आई हो क्या, इस तरह से भी जो चीज़ें हैं बातें हो रही थी जिसके बारे में चीज़ें सामने जो है आती हुई नज़र आ रही थी। ऊपर से केवी और मुनव्वर के बीच जब से उसने वोट किया था केवी को, तब से चीज़ें थोड़ी सी डिफिकल्ट होती हुई नज़र आई। कल के जजमेंट डे के बाद दोनों में काफ़ी तरह से दरार आई थी, बिकॉज कहीं ना कहीं मुनव्वर केवी के अगेंस्ट है, ये केवी को फील हुआ और केवी ने डेफिनेटली जो है अपने दिल में कुछ चीज़ें रखी है मुनव्वर के लिए। लेकिन लेट मी टेल यू, इससे इन दोनों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये क्यों फ़र्क नहीं पड़ता है मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाली हूँ। लेकिन यहाँ पे कंगना आ जाती है। कंगना आने के बाद जो है इन लोगों को बताती है कि बजर आखिर किसने बजाया। वो बता देती कि बस बजर सबसे पहले शिवम ने बजाया। शिवम को अपना हक था खुद को बचाने का, इसलिए उसने अपनी सीक्रेट बता दी कि हाउ ही हैड अ फिजिकल रिलेशनशिप। उनके एक नेबरहुड में ही एक लेडी रहा करती थी, भाभी थी, और जिसके बारे में उसने बताया कि शी वॉज अ डिवोर्सी एंड उनके साथ उनके फिजिकल रिलेशनशिप थे। जिसके ऊपर जो है बबीता जी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, पर बाकी सब लोगों ने कहा कि ठीक है, वो टाइम पे शिवम छोटा था, कॉलेज में था, और अगर दोनों का कंसेंशुअल था, दोनों की मर्जी से था, तो किसी ने कोई भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। और कंगना ने भी कहा कि तुम मुझे पहले से ही लुखे लगते थे और आज तुमने प्रूव कर दिया कि तुम लुखे हो। यू डिड नॉट डिसअपॉइंट मी। इस तरीके से जो है कंगना ने ये बात शिवम को बताई। अब यहाँ पे जो है पायल कहने लगी कि उसने एक्चुअली पहले बजर दबाया था, ना कि शिवम ने। तो उसे कहीं ना कहीं लग रहा है कि शो जो बना रहे हैं फेक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए जब पायल को कंगना ने टास्क दिया था कि पायल पूनम दोनों को एक दूसरे को मिमिक करना था, वहाँ पे पायल सबसे पहले मना कर दी थी करने के लिए, क्योंकि शी इज़ लाइक कि नहीं नहीं आप लोग मेरे अगेंस्ट प्लानिंग कर रहे हो, मुझे ही निकालना है, मैंने पहले बजाया। तो यहाँ पे कंगना कहती है आई शो यू द प्रूफ बट राइट नाउ गो अहेड विद द टास्क, यू हैव टू एंटरटेन। और यहाँ पे वो अच्छी तरीके से पूनम को इमिटेट करती है, मिमिक्री करती है। इवन पूनम पायल की अच्छी मिमिक्री कर लेती है, लेकिन हैंड्स डाउन पायल वाज वे बेटर देन दिस। और उसके बाद जो है बात करते हैं ऑरेंज टीम की। तो ऑरेंज टीम के बारे में पूछा गया कंगना ने सबसे कि आपको कैसा लग रहा है, ऑरेंज टीम बार बार जीतती जा रही है, ब्लू टीम बार बार हारती जा रही है, तो व्हाट इज योर टेक ऑन इट। यहाँ पे कई सारे लोगों ने कहा कि यस, ऑरेंज टीम के पास नंबर्स है, लोग ज़्यादा है, वो हारते नहीं है, हमेशा जीतते हैं। ब्लू टीम हमेशा हारती रहती है, सो शफल अगर हुआ तो अच्छा होगा। तो यहाँ पे जो है कंगना सबसे बड़ा ट्विस्ट जो है सामने ला के रखती है कि यस, अभी यहाँ पे आप लोगों में से डेफिनेटली कुछ मैं करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले वो ऐसा करती है कि सभी लोगों को बुलाती है और कहती है कि आपको सामने आना है और आपको कौन किसके टीम का बोझ है ये बताना है, ठीक है। यू हैव टू चूज कि आपके टीम का बोझ कौन है। सबसे पहले तो वो केवी एंड पायल दोनों को बोल देती है कि देखो, तुम्हारा फैसला मैं बाद में सुनाऊंगी और पहले आपको बोझ डिसाइड करना है। तो यहाँ पे एक एक करके ये लोगों का बोझ टास्क जो है वो शुरू हो जाता है। सायशा कहती है कि निशा सबसे बड़ा बोझ है, अपने अपनी टीम से चूज़ करना होता है। तो सायशा निशा को चूज़ करती है कि हर दिन जो है वो एक नेगेटिविटी से शुरुआत होती है, काफ़ी क्रिबिंग करती है, तो मॉर्निंग की स्टार्ट नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। इसीलिए सारा शिवम को करती है बिकॉज ऑफ एग्रेशन। निशा भी शिवम को करती है, निशा भी शिवम को ही करती है, अगेन एग्रेशन। आई थिंक शिवम एक सॉफ्ट टारगेट बन चुका है इनके टीम के लिए। शिवम जो है निशा को करता है कि किचन में उनका ध्यान होता है,
टास्क में ध्यान नहीं होता ना, एक्चुअली दैट इज अ फैक्ट। एक्चुअली निशा को ही करना चाहिए था, बिकॉज निशा डजंट पार्टिसिपेट मच इन द कॉन्वर्जेशंस, बॉन्डिंग एंड टास्क वाली चीज़ों में। सो एक्चुअली निशा का नाम आना चाहिए था, बट नेवरदलेस ज़्यादातर नाम जो है शिवम का ही आया। एक्चुअली ज़्यादातर नहीं, दोनों का दो दो आया था, बट अगेन एक टीम का, ग्रुप का जो ओपिनियन है वो कहीं ना कहीं टुवर्ड्स शिवम ही हमेशा से नेगेटिव रहा है। लेकिन यहाँ पे दोनों को, निशा और शिवम को, दो दो वोट्स मिलते हैं। ब्लू टीम जो होती है उनमें से केवी आते हैं और कहते हैं अंजलि, क्योंकि वो हमेशा बैकफुट पे खेलती है, वीक है। मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि सिर्फ ऑरेंज टीम में ही नहीं बल्कि सारे कैदियों में सबसे वीक अगर कोई है तो वो अंजलि है, क्योंकि अंजलि एक्चुअली बैकफुट पे खेलती है, सामने आके नहीं खेलती। बबीता भी अंजलि का नाम लेती है कि एफर्ट्स नहीं लेती वो, इसीलिए वो डिजर्व करती है ये टाइटल कि शी इज़ द बोझ ऑफ द टीम। पायल भी अंजलि को देती है कि वो दिखाती है टास्क करना, लेकिन टास्क आता नहीं, कुछ नहीं करती। सो आई अग्री विद पायल अगेन। पूनम कहती है कि पायल, क्योंकि शी इज़ इम्प्रूविंग अ लॉट, बट कॉफ़ी जीता तो उसके बाद जो है उसने बोला कि नहीं नहीं, ये तो कॉफ़ी मेरी है, हम लड़कियों की, हमने टास्क मिलकर जीता। तो पूनम को ये बात पसंद नहीं है, उसकी वजह से दोनों में बहस शुरू हो जाती है। पायल कहती है कि जिस तरीके से केवी ने कहा था कि उसने ऊंचे बिल्डिंग का टास्क जीता था, इसीलिए वो उस दम पे झोलघर में जाना चाहते थे, लेकिन आफ्टर मुनव्वर सेड कि मुझे जाना, इसीलिए केवी ने उसे जाने दिया। तो सिर्फ वही बेसिस पे मैंने कहा अगर ऐसा है तो हम लड़कियों ने जीता है, तो हम लड़कियों के पास कॉफ़ी होनी चाहिए, बिकॉज लड़कों के हर एक, मुझे लड़के के पास जाना पड़ा पूछने के लिए कि आपके पास कहाँ है कॉफ़ी, मुझे दे दो। केवी के ड्रॉवर में थी, तो मुझे वहीं पे थोड़ा सा लगता है कि हाँ, मतलब अगर सब लोग खुद का कंट्रीब्यूशन बोल रहे हैं गेम में खेलने का, तो पायल क्यों नहीं बोल सकती। तो यहाँ पे मुझे पायल सही लगी, गलत नहीं लगी। उसके बाद पूनम के बाद जो है बारी आती है, उसके बाद कंगना ही एक्चुअली बोलती है कि पूनम, मैं आपको एक बात बताऊंगी, आप में इंडिविजुअलिटी है, अच्छा खेल रहे हो, लेकिन आप कई ज़्यादा जो है फॉलोअर बनते हुए जा रहे हो, ना कि एक लीडर। आप में लीडरशिप क्वालिटी है, तो उसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। एंड आई एक्चुअली अग्री कि वो ज़्यादातर मुनव्वर की फॉलोअर लग रही है, वो और अंजलि दोनों मिलके। अंजलि में तो खैर इंडिविजुअलिज्म इतना है नहीं, बट पूनम में है। सो पूनम शुड एक्चुअली स्टैंड आउट और किसी झुंड का पार्ट ना बने, बिकॉज शी हैज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, दैट इज व्हाई आई अग्री विद कंगना। अंजलि कहती है पायल की वो हमेशा मैं करती रहती है, हर एक चीज़ में उसे क्रेडिट लेना होता है, टीम मेंबर नहीं, टीम मेंबर जैसे बिहेव नहीं करती। मुनव्वर भी पायल का नाम लेते हैं कि पायल आर्ग्यू सबके साथ करती रहती है, और हर बार उनका किसी न किसी के साथ आर्ग्यूमेंट होता है, तो पीस क्रिएट करने के लिए हर बार हम लोग को मेहनत करनी पड़ती है। सो पायल इज अ बोझ टू अस। सिद्धार्थ भी पायल का नाम लेता है, वो ये कहता है कि हमारी टीम अभी टीम जैसी नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं उन्हीं को देना चाहता हूँ, बट इट्स जस्ट लाइक वी डोंट हैव अ टीम एज सच, तो इट्स पायल। पायल को 4, अंजलि को 3, शिवम को 2, साइशा को 2। यहाँ पे ऐसे होके दोनों के पास 2-2 होते हैं। साइशा को 2 वोट्स मिलते हैं एज बोझ, शिवम को 2 वोट्स, पायल को 4 वोट्स, अंजलि को 3 वोट्स। इसके बाद जो है केवी कहता है कि शिवम को एडवाइस देता है, जो मुझे एक्चुअली अच्छा लगता है जब कंगना नहीं होती, कि शिवम शुड एक्चुअली प्ले फॉर हिमसेल्फ। बहुत लोग उसे सॉफ्ट टारगेट समझ के टारगेट करते रहते हैं, तो ही हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी एंड ही शुड वर्क ऑन इट, ना कि वो लोगों की बातें सिर्फ सुनता रहे। सो आई अग्री विथ वॉट यू सेड। उसके बाद जो है कंगना वापस आती है। कंगना कहती है कि पायल, तुम्हें लगा कि मैंने चीटिंग की, तो मैं तुम्हें प्रूफ दिखा रही हूँ। मुझे दरअसल प्रूफ दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मेरा अत्याचारी खेल है, मैं जैसा चाहूँगी, मैं जो करना चाहूँगी वो करूँगी, बट जस्ट बिकॉज तुमने मांगा है और आज मेरा मूड है, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। एंड दैट इज़ आई एम टेलिंग यू कि वीडियो दिखा के तुम्हें समझ में आ जाएगा। तब वीडियो देखने के बाद पायल को पता चलता है कि एक्चुअली शिवम ने ही पहले प्रेस किया हुआ था बजर, इसीलिए वो उसके बाद शांत हो जाती है। उसके बाद कंगना कहती है अब मेरा मूड है कि मैं आप लोगों की टीम बदलूंगी, इसीलिए आप लोगों में जो है आप दोनों को मैं एक एक करके लीडर बनाने वाली, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप दोनों में से कोई भी जाए, क्योंकि रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है, गेम पलटती है। यहाँ पे भी कंगना ने गेम पलट दी एंड केवी और पायल में से कोई भी आउट नहीं हुआ। और एक्चुअली लगा ही था एक तहसीन आउट हो गया, एक और को आउट करके क्या ही मिलेगा, बट नेवरदलेस आई थिंक आई एम हैप्पी, क्योंकि ये सारे के सारे बाकी लोग थे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स थे, अभी के अभी कोई डिजर्व नहीं करता जाना। सो गुड मूव बाय द टीम, गुड मूव बाय द मेकर्स कि दोनों को रखा, दोनों को टीम मेंबर्स बनाया, अपनी अपनी टीम बनाने का मौका दिया। केवी ने अपने टीम में जो है सबसे पहले अगर किसी को लिया, लेकिन नहीं, पहले पायल के पास चांस होता है किसी पर्सन को लेने का, फीमेल्स फर्स्ट, इसीलिए तो बबीता को वो पहले लेती है कि शी इज़ अ पर्सन हु इज़ वेरी एथिकल, स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, इसीलिए वो बबीता को लेती है।
मुनव्वर को केवी सबसे पहले पिकअप करते हैं। काफ़ी वियर्ड सी चॉइस है, दोनों में बिल्कुल बनती नहीं है फिलहाल आफ्टर वॉट एवर हैपेंड इन द झोलगर, लेकिन फिर भी केवी का एक्सप्लेनेशन भी कहीं ना कहीं सही लगा कि दोनों को जीत की भूख है। दोनों की जब टीम मेंबरशिप होती है, टीम में एक साथ खेलते हैं, जीत के लिए खेलते हैं, सो इसीलिए उन्होंने जो है केवी ने सबसे पहले मुनव्वर को पिक किया। उसके बाद सिड को पिकअप करती है पायल की ही इज स्ट्रॉन्ग, उसके पास ब्रेन है, फिजिकल भी उसका अच्छा है, इंटेलिजेंस भी अच्छा है। सो अगेन आई थिंक पायल मेड अ गुड चॉइस आउट हियर। शिवम को केवी चूज कर लेते हैं क्योंकि ही सेज कि ही नीड्स गाइडेंस और आई थिंक आई कैन गिव हिम दैट। और उसके बाद शिवम डेफिनेटली कैन बिकम अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसेट टू द टीम एंड आई अग्री शिवम इज अ ग्रेट पर्सन, बट उसके पास लीडरशिप नहीं है। तो अगर केवी सच में उसे लीडरशिप देते हैं सो इट वुड बी ग्रेट फॉर शिवम इज वेल। साइशा का यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, इसीलिए साइशा को पिकअप कर लेती है पायल। उसके बाद पूनम को पिकअप करते हैं केवी और कहता है कि स्ट्रेंथ एंड इंटेलिजेंस है, इमोशंस भी है, इसीलिए उसे लेंगे। निशा को पिकअप करती है पायल क्योंकि वो एंटरटेनिंग है, थॉट्स क्लियर है एंड वो हमेशा एक टीम जैसी ग्लू की तरह बांधे रखेगी। सारा को इसलिए केवी चूज करते हैं बिकॉज उन्हें अंजलि को चूज नहीं करना है। सो ऑब्वियसली इट इज एन इंसल्ट टू सारा एंड अंजलि बोथ। अंजलि के साथ उनकी फिलहाल बन नहीं रही है तो वो चूज कर लेते हैं सारा को। सारा को ऑब्वियसली बुरा तो लगने ही वाला है, उसे बुरा भी लगा, बाद में कन्फ्रंट भी किया, उसे रोना भी आया एंड शी सेड कि आपने इस तरीके से किया, मुझे अच्छा नहीं लगा। सो आई एक्चुअली थिंक केवी कुड हैव गिवन अ बेटर रीजन, लाइक इट वॉज अ फ्लॉप रीजन अकॉर्डिंग टू मी, टू बी ऑनेस्ट। कोई भी अंजलि को चूज नहीं करता। कंगना कहती है कि आप किसी भी टीम में नहीं हो, आप अलग हो एंड जब भी टास्क आएगा तब आपको चूज करने का मौका मिलेगा, आप जिस टीम के साथ परफॉर्म करना चाहती हो कर सकती हो। फिलहाल आपके पास टीम नहीं है एंड केवी एक्चुअली सही भी है क्योंकि अंजलि के पास कुछ है ही नहीं अभी देने के लिए शो को, यू नो शी इज एक्चुअली वीक। तो मुझे कहीं ना कहीं केवी का चॉइस भी सही लगा दैट शी इज नॉट एक्चुअली प्लेइंग एज सच, उसका कोई इंडिविजुअल गेम नहीं है और बस वो इसीलिए टिकी हुई है बिकॉज उसका कुछ लोगों के साथ बॉन्ड है, इसीलिए लोग उसे यहाँ पे बना के रखते हैं, विच आई रियली अग्री। अंजलि नीड्स टू अप हर गेम इफ शी वॉन्ट्स टू स्टे हियर, ठीक है। उसके बाद जो है साइशा को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। ऑब्वियसली साइशा को बुरा लगना ही चाहिए क्योंकि केवी ने उसे कहा था जब शफल होगा सबसे पहले वी आर गोइंग टू पिक यू, लेकिन 1 2 3 लोगों तक पिकअप होने तक साइशा को पिक नहीं किया केवी ने और एंड में फाइनली पायल ने उन्हें जो है थर्ड ऑप्शन में पिक कर लिया। केवी ने सबसे पहले मुनव्वर को, ठीक है चलो मुनव्वर ब्रेन वाइज ठीक है, उनकी गेम में उन दोनों की कंपैटिबिलिटी है, बट साइशा वुड हैव बीन अ बेटर एसेट अकॉर्डिंग टू मी दैन शिवम और पूनम। सो वहाँ पे केवी ने गलत खेल दिया लेकिन पायल ने सही पीपल ऑफ चॉइस यहाँ पे की है और वो डेफिनेटली लग रहे हैं। और अभी जो ऑरेंज टीम है वो होती है पायल, बबीता, सिड, साइशा, निशा की। केवी की जो ब्लू टीम है उसमें मुनव्वर, शिवम, पूनम और सारा है। अंजलि हैज़ नो टीम एज सच राइट नाउ एंड बेडिंग के लिए सबसे पहले इन लोगों में पता नहीं क्यों ही फाइट शुरू हो जाती है, पागलों जैसे लोग लड़ाई करने लगते हैं क्योंकि ऑब्वियसली ऑरेंज टीम के पास सारे के सारे अच्छे बेडिंग है, चद्दर है, अच्छा मैट्रेस है, अच्छे पिलोज है, अच्छे बेड्स है। इन लोग में हाथापाई हो जाती है। साइशा जो है उसको निशा बुला लेती है, निशा को थोड़ा सा धक्का बक्का लग जाता है करणवीर की ओर से जो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इन लोगों में जो लड़ाई झगड़ा होता है साइशा को काफ़ी बुरा लगता है। साइशा पूनम के पास जाती है और कहती है मुझे ये शो में नहीं रहना है, प्लीज़ इन्हें बोल दो मुझे निकालने के लिए, आई डू नॉट वॉन्ट टू स्टे इन दिस गेम बिकॉज उसे ऐसा लग रहा है कि आई एम बिकमिंग समथिंग दैट आई एम नॉट एंड दैट इज़ वाई आई डोंट वांट टू स्टे हियर। तो आप मुझे नॉमिनेट कर दो, मुझे चार्जशीट में डालो। और दूसरी ओर जो है निशा कन्फ्रंट करती है केवी को और कहती है आई हैव हैड सर्टन थिंग्स इन द पास्ट और मुझे कोई भी मैन टच करे मुझे पसंद नहीं है, इंटेंशनली अनइंटेंशनली आई डोंट नो, आई डो नॉट लाइक इट, मुझे हाथ मत लगाओ। केवी माफ़ी मांग लेते हैं और उसके बाद उन दोनों की चीज़ें हैं वहाँ पे सॉल्व हो जाती है। यहाँ पे पायल एज अ क्या कह सकते हैं टीम के लिए अंजलि से बात करने जाती है कि अंजलि इफ़ यू वांट यू कैन प्ले विद अस इन द टीम, क्योंकि ब्लू टीम ने आपको चूज़ नहीं किया, आपकी डिसरिस्पेक्ट की, आप चाहो तो आप हमारी टीम के साथ खेल सकते हो, बस हमें धोखा मत देना, खेलना है तो पूरी शिद्दत से खेलो वरना इट्स योर चॉइस, आप जो डिसीजन लेंगे हम मान लेंगे। तुरंत जो है अंजलि जाती है और ये बात पूनम एंड मुनव्वर को बोल देती है विच आई थिंक वॉज वेरी वेरी स्टूपिड, ये करने की जरूरत नहीं थी बिकॉज अब क्या है, अब ऑरेंज टीम को पता चल चुका है कि ये मुनव्वर के पास गई बात करने के लिए, तो ऑब्वियसली अब ये उन पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, गेम में खेलने नहीं देंगे एंड दैट इज
एक्चुअली सपोज टू हैपन, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट आपको अगर कोई ऑफर कर रहा है, आपके पास कोई टीम नहीं है, आपको अगर ब्लू टीम पिक नहीं कर रही, ऑरेंज टीम के पास आपको खेलने का मौका दे रहा है, तो यू शुड हैव एटलीस्ट बीन ओपन टू प्लेइंग फॉर अदर टीम, और एटलीस्ट जाके ऑरेंज टीम को ये बात ना बोले, क्योंकि आपने ट्रस्ट लूज कर दिया है ऑरेंज टीम का। एंड ब्लू टीम को अगर आपको चूज करना होता तो कब के कर देते, नहीं चूज किया, मतलब आप जो है एक कच्चा नींबू टाइप हो, जरूरत पड़े आपको यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं। सो Anjali, I don't know why she doesn't use the brain, but she definitely needs to use it because she's coming out as a very very weak contestant, 100% sure. मुनव्वर को केवी कह देता है कि बॉस बाकी का टाइम तुझे जो करना है कर, मुझे नहीं लगता हम दोनों बॉन्ड कर पाएंगे, गेम के लिए टास्क के लिए हम खेलेंगे, वी नीड टू प्ले। और काफ़ी अपफ्रंटली कहते हैं वहाँ पे सिद्धार्थ का आई होप गेम अच्छा हो, क्योंकि कंगना ने आज के एपिसोड में उन्हें बोला भी है, दिखाए भी उनके क्लिप्स जहाँ पे वो आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, कि ही नीड्स टू अप हिज गेम। सिर्फ आके टास्क में खेलना इज नॉट एवरीथिंग, ही नीड्स टू एक्चुअली बक अप एंड ही नीड्स टू बी एन एक्टिव पार्ट इन द गेम। शिवम को भी काफ़ी अच्छी बात बताइए कि शिवम आप अच्छा खेल रहे हो, आप पापड़ को तहस नहस करने की बात कर रहे थे इन द पापड़ टास्क, यू शुड हैव डन दैट, टास्क इंटरेस्टिंग बनता। तो यहाँ पे जो है अब शिवम को पता चल गया तहस नहस करने का। अब डेफिनेटली जो कि अब ये नए ब्लू टीम में है, केवी के टीम में है, तो केवी, मुनव्वर एंड शिवम आर डेफिनेटली गोइंग टू यूज देयर पावर अगेंस्ट द ऑरेंज टीम। सो वो तो डेफिनेटली होने वाला है, क्योंकि छीना झपटी ये चीज़ें नहीं करने की बात हो रही थी, लेकिन कंगना ने अब खुली छूट दे दी है, लूप होल निकालो, जो करना है करो, लेकिन कुछ अच्छा खेलो। सो ये हफ्ते से हमें बहुत सारी चीज़ें अलग अलग देखने मिलने वाली है शो में, विच आई होप कि हमें इंटरेस्टिंग लगे भी, ठीक है, क्योंकि फिलहाल कुछ कुछ एपिसोड्स एकदम बोर हो जाते हैं, फ्लैट हो जाते हैं, स्पेशली द फ्लावर वाला टास्क काफ़ी बोरिंग था। होपफुली ऐसे बोरिंग टास्क ना आए, बोरिंग भी आए तो ये इंटरेस्टिंग बनाए। वेल इंटरेस्टिंग तो और होने वाला है, क्योंकि अभी लाइव फीड में हमें देखने मिलने वाला है अली मर्चेंट 14 कंटेस्टेंट 14 कैदी एंटर करने वाले हैं, और वो आने के बाद डेफिनेटली ब्लू टीम में या ऑरेंज टीम में से किसी एक के पास उनको जाने का मौका मिलेगा, एंड दूसरे टीम में अंजलि जाएंगी, तो अंजलि को भी एक टीम मिल जाएगी। लेकिन इंटरेस्टिंग तो तब होगा जब ब्लू टीम में जहाँ पे सारा है, अगर उसी टीम में अली गए तो किस तरह से इनका गेम खेला जाएगा, वो भी देखने में बड़ा मजा आने वाला है। वेल आज का एपिसोड मुझे तो लगा इंटरेस्टिंग, काफ़ी अच्छा था। जहाँ पे कंगना थी इट वॉज ऑन फायर, आई लव्ड द वे शी इज कंडक्टिंग नाउ। पहले एपिसोड में शी वॉज लाइक यू नो इन द वेरी फर्स्ट ग्रैंड प्रीमियर एपिसोड शी वॉज ट्राइंग टू गेट अ हैंग ऑफ इट, उन्हें इतना नहीं पता था, इतना नहीं कर पा रहे थे, बट अभी नाउ शी इज प्लेइंग अमेजिंग, शी इज डूइंग एन अमेजिंग होस्टिंग थिंग, तो आई एम लाइकिंग दैट। अगर कंटेस्टेंट्स की बात करें, अंजलि के अलावा मुझे लग रहा है कोई ना कोई किसी न किसी वे में कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है, भले सिड बाकी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, बट एटलीस्ट ही इज कंट्रीब्यूटिंग व्हेन इट कम्स टू यू नो प्लेइंग द टास्क। सो अभी के लिए तो मुझे आज के एपिसोड में यही कहना है, इतना सब होने के बाद भी अंजलि खुद के लिए कुछ कर नहीं पाई, सो आई थिंक डेफिनेटली अंजलि इज द वन हु इज द वीकर हियर। बाकी सब लोग अच्छा ही खेल रहे हैं। आई थिंक आज के एपिसोड में अगर कोई स्टूड आउट हुआ है, डेफिनेटली केवी, पायल, मुनव्वर, सायशा एंड थोड़े से हद तक सारा, क्योंकि सारा ज़्यादा बोल नहीं पाती, चुप रहती थी, लेकिन अब फाइनली वो बोल रही है और कह रही है कि उसे हर्ट हुआ, उसे बुरा लगा, बिकॉज शी वॉज नॉट बीइंग चोजन। शी सेड मुझे नहीं चूज़ करती तो भी चलता, बट जस्ट बिकॉज अंजलि को नहीं चूज़ करना इसीलिए मुझे चूज़ किया, तो मुझे बुरा लगा। सो आई थिंक या इट्स टाइम सारा इज ओपनिंग अप, होपफुली अली के आने के बाद थोड़ी और ओपन अप हो जाएंगी। वेल आपको कैसा लगा आज का एपिसोड, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई सी यू गाइस सून, तब तक के लिए बाय बाय।